अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके निसाब जान पहचान से एक सबक बारी बारी लिए जा रहे हैं और इसी सबक की इसी फहरिस्त में, इसी कड़ी में आज जो हम सबक लेकर आए हैं वो है सबक नंबर 15, नई रोशनी। सबक का नाम क्या है? नई रोशनी। इम्तहान बहुत नज़दीक है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे ही वीडियो बहुत जल्दी आपको मुहैया करा दिए जाएं ताकि आप इम्तहान की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, कर दें तो आपकी इच्छा। आज का सबक है नई रोशनी। सबसे पहले हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे और ख़ुलासे के बाद हम इसके सवाल जवाब की जानिब चलेंगे ताकि आप उनको पढ़ें, समझें और याद कर सकें। नई रोशनी, सबक का खुलासा। स्कूल में खाने के वक्फे के दौरान दो तालिब इल्म असलम और जावेद ये गुफ्तगू कर रहे थे कि क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है, यानी अंधा है, देख नहीं सकता। जावेद को इस बात पर हैरत थी कि जब लड़का नाबीना है तो वो पढ़ेगा कैसे। असलम ने कहा कि मास्टर साहब से पूछेंगे। क्लास में मास्टर साहब के आने पर असलम और जावेद ने नाबीना लड़के के ताल्लुक़ से सवाल किया। मास्टर साहब ने बताया वो लड़का महमूद है और नाबीना लोगों के लिए एक ख़ास तहरीर ब्रेल के ज़रिए पढ़ेगा। मास्टर साहब ने ब्रेल की वजाहत करते हुए कहा कि एक ख़ास आले की मदद से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छू कर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में पढ़ी जा सकती है। फ्रांस में एक शख्स लुई ब्रेल ने यह तरीका ईजाद किया था। उसके नाम पर उसकी तहरीर को ब्रेल कहा जाता है। ये ए लग गया, ब्रेल कहा जाता है। ब्रेल प्रेस के करीब को बड़े नाम के एक कस्बे में जनवरी 1809 को पैदा हुआ था। 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और वो किसी ना किसी तरह पढ़ता रहा। 20 साल सख्त मेहनत करने के बाद उसने नाबीना लोगों के पढ़ने के लिए एक तरीका ईजाद कर लिया। असलम ने जब पूछा कि मास्टर साहब, आपको ब्रेल तहरीर पढ़नी आती है, आप उसे कैसे पढ़ाएंगे और होमवर्क की जांच कैसे करेंगे? मास्टर साहब ने बताया कि नाबीना तालिब इल्म किसी से लिखवा कर भी दिखा सकता है, मगर महमूद दूसरों का सहारा लेने के बजाय आजकल टाइप सीख रहा है ताकि वो लिख सके और इम्तहान भी दे सके। और हमें ये जानना चाहिए कि नाबीना अफराद अपने साथ एक सफ़ेद छड़ी रखते हैं। ये उनकी पहचान है ताकि लोग उन्हें रास्ता दे सकें। नाबीना पढ़ लिख कर मुख्तलिफ़ पेशे अख्तियार करते हैं और अपनी रोज़ी ख़ुद कमाते हैं। उन्हें ख़ुद से अलहदा नहीं समझना चाहिए। जावेद के पूछने पर मास्टर साहब ने बताया कि नाबीना अफराद को पढ़ाने के लिए उनके अपने स्कूल होते हैं जहां उनके रहने का भी बंदोबस्त होता है। उन्होंने पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और रोज़गार के लिए काम भी सिखाए जाते हैं। एक तालिब इल्म अकरम ने पूछा कि क्या लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मास्टर साहब ने बताया कि पिछले दिनों दूरदर्शन पर नाबीना लोगों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उनके लिए एक ऐसी गेंद बनाई गई थी जिससे आवाज़ निकलती है। इस तरह आपका सबक क्या होता है, मुकम्मल होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर वाला वीडियो देखें, इजीली हर एक बात को आप समझ सकेंगे, बहुत डिटेल में जान सकेंगे। आइए अब सवाल जवाब की जानिब चलते हैं। सवाल,
क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? किस बात पर बच्चों का आश्चर्य हो रहा था? जवाब, क्लास के बच्चे इसलिए हैरत ज़दा थे कि उनकी क्लास में एक नाबीना तालिब इल्म आने वाला था। इस बात को सभी को क्या था? आश्चर्य था। अगला सवाल देखिए, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? जवाब, ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया था। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। ब्रेल को किसने ईजाद किया? ब्रेल को लुई ब्रेल ने ईजाद किया। आपको लुई याद रखना, ब्रेल तो उसका नाम है ही। ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? जवाब देखिए, ब्रेल में एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगलियों से छू कर पढ़ सकते हैं। इसमें 6 नुक्ते होते हैं, जिन्हें कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी या पढ़ी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? जवाब, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यानी जिसके हाथ में सफ़ेद डंडा हो, सफ़ेद लाठी हो, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? नाबीना है। चश्मा लगाया हुआ है, सफ़ेद छड़ी है, इसका मतलब क्या है? वो अंधा है, नाबीना है। अगला सवाल देखिए, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए हमें डेली क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? जवाब देखिए, कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए खाने में हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीज़ों से अपनी आंखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खेलें ही नहीं, खेलें लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलें। ऐसा ना हो कि आपकी आँख में लग जाए। एक आँख का इलाज होता नहीं है, बहुत मुश्किल इलाज इसका, और बहुत ही महंगा भी। आँखों को गंदगी से पाक रखना चाहिए और हमेशा साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ़ तौलिए या रुमाल से आँखें पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखने से हमारी आँखें महफूज रह सकती हैं। आइए कुछ और सवाल जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपको लफ्ज़ दिया गया है, इसको क्या बनाना है? जुमला बनाना है, इसका वाक्य बनाना है। मौसीकार, मौसीकार किसे कहते हैं? गायक को कहते हैं जो मौसीकी जानता हो, सिंगर। नौशाद एक मारूफ मौसीकार है, बहुत अच्छा सिंगर है। हैरत ज़दा यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित। नाबीना बच्चे के पढ़ने की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हैरत ज़दा थे, यानी सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे। मिक़दार, मिक़दार कहते हैं तादाद को, क्वांटिटी को। उसने ज़्यादा मिक़दार में खाने में नमक डाल दिया, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया। वक्फ़ा, वक्फ़ा कहते हैं ब्रेक को। असलम ने खाने के वक्फ़े में होमवर्क मुकम्मल कर लिया। ठीक है, वक्फ़ा यानी ब्रेक। अखबार नवीस, नाबीना अफराद अखबार नवीस भी बन सकते हैं। ओहदा, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा एक हबशी गुलाम को दे दिया था। ओहदा यानी पद। आला, आला कहते हैं उपकरण को, डिवाइस को। साइंसदानों ने समाअत का आला ईजाद कर लिया है। एक ऐसा उपकरण ईजाद कर लिया जिसे सुना जा सकता है, बहरे लोग भी सुन सकते हैं उससे। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से भरिए। देखिए, आपको सामने एक ब्लैंक वर्ड्स के सामने 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। आपको तीनों में से कोई एक ब्लैंक को पूर्ण करने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए वहाँ पर लिखना था। मैंने रेड कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर सही लफ्ज़ कौन सा आएगा। उनके अलग होते हैं, घर अलग होते हैं, स्कूल अलग होते हैं या हॉस्टल अलग होते हैं। उनके स्कूल अलग होते हैं, इसलिए स्कूल मैंने लिख दिया है राइट में। ठीक है, कम रोशनी में नहीं चाहिए सोना, खाना या पढ़ना। सही जवाब है पढ़ना। अरे वाह, ये तो बहुत दार बात होगी। कौन सी? ख़राब, मज़ेदार या बेकार? अरे वाह, अरे वाह तो कौन सी बात पर कहा जाता है? मज़ेदार बात पर। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें रह सकती हैं अच्छी, महफूज या बेहतर। सही जवाब है महफूज रह सकती हैं। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखोगे जो आपको बताई गई है, तो आपकी आंखें महफूज रहेंगी, यानी सुरक्षित रहेंगी। उम्मीद करता हूँ सवाल जवाब आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ आए हैं तो वापस ये वीडियो रिवाइज़ करें, वापस पढ़ें, इनको याद करने की कोशिश करें ताकि आप इम्तहान में अच्छे से अच्छे नंबर आप हासिल कर सकें। और भी कोई क्यूरीज़ हो, कोई सवाल हो, जो बातें आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।